हम ड्रेस डिजाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक नेक डिजाइन देखने और सीखने को मिलेगा। रेडीमेड नेक डिजाइन मैंने ये अपना है, इसके साथ हमने सेंटर की पट्टी भी बनाई है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिजाइनिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक लंबी पट्टी है। अच्छा, इसका साइज मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक शर्ट की भी कटिंग की है, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग है। ये फ्रंट साइड है और इसको हमने सेंटर से अच्छे से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास पट्टी है, इसकी हमने डिजाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे हमने ये लंबी पट्टी ली है। अब इसको आपने इसी शर्ट के ऊपर जो है वो अच्छे से डिजाइन कर देना है। अच्छा, रेडीमेड जैसी शर्ट होती है ना, उसी की डिजाइनिंग ही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सेंटर की पट्टी है, मैं यहाँ आपको सेंटर की पट्टी लगाना दिखाऊंगी किस तरह से आप सेंटर की पट्टी जो है लगा सकते हैं। अच्छा, इस तरह की रेडीमेड जो शर्ट होती है बहुत सिंपल होती है और बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आपने भी इसी तरह की शर्ट बनाना है अपने बच्चों के लिए। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे इस पट्टी को लगा देना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी तरीका लेके आई हूँ बैन लगाने का, और यहाँ पर मैं सेंटर की पट्टी भी आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इस पट्टी को यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने शर्ट को जो फ्रंट है उसको हमने इस तरह से 2 पीस कर दिए हैं। उसके सेंटर से हमने उसको कट कर दिया है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी लगा दी है। अच्छा, जैसे ये ओपन शर्ट होती है उसी की मैं आपको सेंटर की पट्टी यहाँ पे बनाना दिखा रही हूँ। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद ये देखिए अब मैं इसको खुद सीधा करके दिखा देती हूँ। इसको हमने इस तरह से सीधा करना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस करती जाऊँगी। आप चाहें तो इसे इस्त्री से भी प्रेस कर सकते हैं। मैं भी इसको इस्त्री से अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड करना है, नीट करना है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। अच्छी तरह से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं अच्छी तरह से प्रेस कर देती हूँ। ये देखें जिस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैं आपको ये बैक साइड वाला दिखा देती हूँ। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगी। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। तो ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये ओपन शर्ट होती है जैसे रेडीमेड, उसी की जो फ्रंट पट्टी होती है वही मैं आपको लगाना यहाँ पे दिखा रही हूँ। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है सिलाई लगा दी है। इसके बाद एक और भी पट्टी लगानी होती है, वो भी आपने ज़रूर देखना है कि किस तरह से मैं दूसरी पट्टी यहाँ पे अटैच करती हूँ। तो यहाँ पर एक पट्टी मैंने लगा दी है, इसको हमने इसी तरह से अच्छी तरह से नीट कर देना है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अच्छी तरह से बिल्कुल सीधी हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। ये देखें अच्छी तरह से मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखें जी इस तरह से इसको हम सीधा करते जाएंगे पट्टी को, और इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई हमने इस तरह से लगा दी है। अब इसका धागा हमने यहाँ से कट कर देना है। धागे को मैं यहाँ पे जल्दी से कट कर देती हूँ। धागा हमने इस तरह से कट कर देना है। बहुत ही थोड़ी सी वीडियो है ये, इसके ऊपर हमने सारी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर की है। सेंटर की पट्टी लगाना भी दिखाई है और इसमें हमने जो आपको नेक डिज़ाइन भी बनाना दिखाया है। अब इसको हमने यहाँ पे ये देखें 2 पीस हमने यहाँ पे काट दिए हैं। एक साइड पर हमने पट्टी लगा दी है। तो अब ये दूसरा हिस्सा है, इसके ऊपर हमने पट्टी लगानी है। उम्मीद करती हूँ मेरी डिजाइनिंग आपको समझ में आ रही होगी। तो अब ये मेरे पास पट्टी है, इसको मैंने तरह से प्रेस किया हुआ है। तो मैं खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पर लंबी पट्टी ली है, उसको हमने तकरीबन 2.5 इंच की मैंने यहाँ पे पट्टी ली है। फ्यूजन पेपर मैंने 1 इंच पे इस तरह से अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। सेंटर में हमने फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया है। दोनों किनारों से हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया। अब इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से दबा के जो है वो प्रेस कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से नीट पट्टी रेडी हो चुकी है। तो इसको हमने बिल्कुल इसी के सेंटर में लगाना है। ये जो मेरे पास शर्ट है इसके सेंटर में हमने इस तरह से लगा देना है। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये पट्टी है, इसको हमने इस तरह से खोलना है। इसके सेंटर में हमने शर्ट का इसी तरह से ये वाला हिस्सा रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सिंपल सा सिलाई लगा देंगे। इसको हम इस तरह से सेट करते जाएंगे, इस पट्टी को सेंटर में रखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने सेंटर में नहीं रखना, पट्टी को हमने उतना ही रखना है जितना कि हमारी सिलाई लग जाए। अच्छी तरह से इसको यहाँ पे रखने के बाद उसके ऊपर हमने यहाँ पे सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इस तरह से मैं इसको यहाँ पे रख जाऊँगी। एक सिंपल सी हमने यहाँ पे नीट सिलाई लगा देनी है। बहुत ज़्यादा फैब्रिक हमने सेंटर में नहीं रखना, बहुत ही थोड़ा सा फैब्रिक उतना ही रखना है जितना कि हमारी सिलाई लग जाए। इसी तरह से अब इसको सारी पट्टी को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करती जाऊँगी और इसके ऊपर हमने बिल्कुल एक सिंपल और सीधी सी सिलाई लगा देनी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद आपने ये देखना है कि दोनों कुर्तों को मैं किस तरह से अटैच करती हूँ और इसके ऊपर हमने किस तरह से जो है बैन को लगाया है। तो आपने अच्छे से सारी वीडियो को वॉच करना है ताकि आप सारी डिजाइनिंग समझ आ सके, क्योंकि आजकल का जो मौसम है इसी के तरह की जो ड्रेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। नेक डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके ऊपर हमने जो बैन लगाया है उसका तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे मैं आपको हर दफ़ा बताती हूँ। तो आपने वीडियो को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है और आप ये डिज़ाइनिंग खुद घर में बैठ के कर सकते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इस पट्टी को यहाँ पे सारा अटैच कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से सिंपल से हमने यहाँ पे एक सीधी पट्टी लगा दी है। बहुत ही प्यारा हमारे ये डिज़ाइन जो वो रेडी हो रहा है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे धागे को कट कर देना है। धागा मैं इस तरह से कट कर दूँगी। धागे को हमने इस तरह से कट कर दिया है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर हमने एक सिंपल सी नीट पट्टी यहाँ पे लगा दी है। एक्स्ट्रा सारे धागे मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से नीट कर देना है। अच्छा, ये जो शर्ट है ये उसका फ्रंट हिस्सा है, इसको हमने सेंटर से कट कर दिया था। जैसे ओपन शर्ट बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको यहाँ पे रखना है। दोनों पीस जो है उनको हमने इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है, बिल्कुल बराबर में रखने हैं और इसके ऊपर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो
आपने देख लेना है कि ये जो बैंड नेक है इसको हम किस तरह से आसान तरीके से कट करते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल तरीका मैं आपको नहीं बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ ये डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर कर दिया है। अच्छी तरह से हमने इसको दोनों पीसों को यहाँ पे बराबर रखा है। ये देखें जी इस तरह से। अच्छा अब इसका साइज़ आपने देख लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पर 3 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी। ये देखें इस तरह से हमने 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। अच्छा ये जो हमने निशान लगाया है ये गले का डीप हिस्सा है। तो अब यहाँ पर हमने इसकी विड्थ रखनी है। तो यहाँ पर देखें इस हिस्से पे भी हमने 3 इंच पे ही निशान लगाना है। ज़्यादा हमने यहाँ पे निशान नहीं लगाना। 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब इस निशानों को हमने बराबर कर लेना है। तो आपने देख लेना है कि मैं यहाँ पे हल्का सा एक निशान लगा देती हूँ। ये देखें इस तरह से अब मेरे पास इंची टेप है। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक सीधी यहाँ पे लाइन लगा देनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। ये जैसे हम वी गला कट करते हैं उसी तरह से ही हमने जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद वी गला जैसे कट करते हैं उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे कट कर देना है। अच्छी तरह से इस वी गले को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमने यहाँ पे कट लगा दिया है। ये देखें इस तरह से। अच्छा निशान के ऊपर कट लगाने के बाद ये हमारी कटिंग हो चुकी है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसके ऊपर हमने बैंड लगाना है, वो भी बहुत आसान तरीका है। अब इसको हमने इस तरह से सीधा करना है। ये देखिए सीधा करने के बाद अब ये जो हमने यहाँ पे पट्टी लगाई है उसको हमने इसी तरह इसके ऊपर रखना है। ये जो हमने यहाँ पे एक लाइट पट्टी लगाई थी उसी के ऊपर अब हमने ये वाली पट्टी रखनी है जो हमने अभी लगाई है, यानी कि जिसके ऊपर हमने फ्यूजन पेपर पेस्ट कर दिया। ये वो पट्टी है, इसको हमने इसी तरह से इसके ऊपर रखना है। अच्छी तरह से यहाँ पे रखने के बाद अब मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अच्छा इसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत आसान है। आप इसे पिनअप भी कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से इसे पिनअप कर दिया तो उसके बाद आपने सिंपल सी सिलाई लगा देनी है। एक तरीका ये है। अच्छा एक और भी तरीका है, अगर आप इसे ग्लू से अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे, उसके बाद भी आप इसके ऊपर सिंपल सा सिलाई लगा सकते हैं। हमारा यह डेली का काम होता है तो हमें बिल्कुल भी इसी तरह से मुश्किल नहीं लगती, हम ईजी तरीके से कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 इंच के नीचे ही हमने 2 इंच यानी कि ऊपर से गैप रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। याद रही हमने ऊपर का जो गला है उससे हमने 2 इंच ही उसका गैप रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा दूंगी। इसके ऊपर अब पट्टी को हम यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करते जाएंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे वाली और सीधी और नीट यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से। अच्छा तैयार होने के बाद आपने देखना है ये रेडीमेड जैसे शर्टें मिलती हैं उसी तरह से ही हमने आपके साथ ये डिज़ाइनिंग शेयर की है, क्योंकि बहुत से लोगों को पट्टी लगाना, ये जो सेंटर के हम पट्टी लगाते हैं बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये डिज़ाइनिंग शेयर किया है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखें इतना ही हमने यहाँ पे इसका गैप रखना है। उसके बाद हमने इसको फिर से मोड़ देना है और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे पक्का कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे पक्का कर दिया है। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से धागे को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। तो मैं आपको ये शर्ट दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे एक पट्टी को अच्छी तरह से जो है वो स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके जो कांधे हैं उनको भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, यानी कि बैक साइड को भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। अब ये मेरे पास एक और पट्टी, जैसे मैंने ये वाली पट्टी बनाई थी सिंपल उसी तरीके से ही हमने यहाँ पे एक और पट्टी रेडी की है। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच पे हमने ये पट्टी रेडी किया है। फ्यूजन पेपर हमने इसके अंदर पेस्ट कर चुके हैं। उसी तरह से ही हमने ये पट्टी बनाई है जिस तरह से हमने ये पहली वाली पट्टी जो है वो लगाई है। सेम एक ही तरीके से हमने दोनों पट्टियाँ रेडी की हैं। अच्छा अब इसके ऊपर हमने डिज़ाइन करना है। यहाँ पर देखें जी मेरे पास नेक है, तो नेक के ऊपर मैं ये वाली पट्टी लगाऊंगी। बिल्कुल भी हमने कोई इसको और शेप नहीं दी, सिंपल सा स्ट्रेट हमने ये पट्टी काटी है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से नेक को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से पकड़ लेना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें जी इस तरह से। बहुत से लोगों को बैंड लगाना बहुत मुश्किल लगता है, तो ये तरीका बहुत आसान है। आप इसी तरीके से इसी तरह के बैंड जो है घर में बैठ के अपने ड्रेस के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी जानी है। सिंपल सा हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। अच्छा उसके बाद आपने जो है वो कटिंग करनी है पट्टी की। तो मैंने यहाँ पे एक लंबी पट्टी ली है, कोई उसकी कटिंग वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं की। सिंपल सी पट्टी लेके उसको मैंने इस तरह से जो है अच्छी तरह से लगा रही हूँ। आपके सामने ही मैं इस पट्टी को लगा रही हूँ। अच्छा यहाँ पर मैंने एक लंबी पट्टी लिया, मैंने उसका साइज नहीं बताया कि कितना साइज की मुझे यहाँ पट्टी लगाना है, यानी कि 13 इंच की लगानी है, 14 इंच की लगानी है। मैंने इसी तरह की कटिंग नहीं की, मैंने सिंपल से एक लंबी पट्टी ली है, उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर ये मुझे बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं इसके ऊपर कटिंग कर लूँगी, बहुत ही आसान है। अगर ये छोटी हो गई तो फिर ये ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लंबी पट्टी ली है। अब जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अब इसी तरह से सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखिए इस पट्टी को हमने इसी तरह से ही सिंपल यहाँ पे लगा देना है। अब धागा मैं इसका यहाँ पे कट कर दूंगी। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे अच्छी से अब कट करना है। अब ये मेरे पास लंबी पट्टी है, तो मुझे जितनी लग रही है लंबी है, अब इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी और जितना मुझे अपने गले के हिसाब से चाहिए उसी के ऊपर मैंने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा और एक्स्ट्रा पट्टी मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अब इसको हमने
सीधा कर देना है। तो ये देखें जी कितना आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपसे ये पट्टी जो है छोटी कट हो गई और आपने लगा दी तो फिर आपको ये सारी पट्टी ज़ाया हो जाएगी और आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। तो आपने एक ही टाइम में एक लंबी पट्टी कट करनी है और जितना आपको चाहिए उतना ही आपने लगानी है, बाकी एक्स्ट्रा आपने कट कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, यानी कि अच्छी तरह से इसको मैं फ़ोल्ड करके इसके ये जो धागे नज़र आ रहे हैं और ये जो रफ़ कपड़ा नज़र आ रहा है ये अंदर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ग्लू से अच्छी तरह से जो है वो फिक्स कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते जाना है, क्योंकि जब हमने प्रेस किया था तो ये फ़ोल्ड कर दिया था पट्टी को। अब सिंपल सा हमने इसके ऊपर यहाँ पे ग्लू लगा के इसको हमने यहाँ से नीट कर लेना है, यानी कि बैक का ये रफ गला नज़र आ रहा है इसको हमने यहाँ से नीट करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको सारी डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इसी तरह से ही जो है वो नीट कर लेना है। तो कितना आसान तरीका है बैन लगाने का। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे सारा नीट करती जाऊँगी। ये देखिए आपने अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, ताकि आप बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े जब आप इसी तरह का बैन लगाने बैठे। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और ग्लू लगानी है, उसको हमने यहाँ से नीट कर देना है। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे फिक्स करना है ताकि बैक साइड से जो है वो रफ कपड़ा या फिर धागे वगैरह नज़र ना आए। अच्छी तरह से ही हमने इसको नीट करना है। ग्लू लगाती जाऊंगी सिंपल से, इसको हमने इसी तरह से हाथ की हेल्प से दबाते जाना है, तो ये खुद ही जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लंबी पट्टी है इसको भी मैं अच्छे से डिज़ाइन करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन करना है। यहाँ तक हमने ग्लू लगा दिया है, ग्लू लगा के इसको हमने यहाँ से नीट कर दिया। ये देखिए आज तक इतना आसान तरीका आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये मेरे पास एक लंबी पट्टी है, तो इसको हमने कट करनी है। जितना हमें चाहिए हमने उतना ही, ये देखिए अपने फैब्रिक के हिसाब से, अपने नेक के हिसाब से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ, तो हमारा परफेक्ट बैंड यहाँ पे बैठ जाएगा। ये देखें जी इस तरह से। अगर हमने यहाँ पे छोटी पट्टी कट की होती तो फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाता, आपका जो पट्टी है वो भी ज़ाया हो जाती और आपको बार बार बनाना पड़ती। तो इसीलिए आपने जो है एक लंबी पट्टी लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से जब हम बैंड लगा दें तो बहुत ईजी तरीके से लग जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, जिन लोगों को बैंड लगाना मुश्किल लग जाता है, उम्मीद करती हूँ कौन बैंड लगाना उनको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उन्होंने बैंड को गले को अच्छी तरह से जो है वो डिज़ाइन करना है। अब इसको हमने इस तरह से स्टिच कर दिया है, तो इसको मैं सीधा कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ से सीधा कर दिया है। अच्छा, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे बैंड की यहाँ पे गोल शेप होती है आप वो भी बना सकती हैं। अब इसको हमने यहाँ पे सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद अब ये मेरे पास ग्लू है, तो ग्लू मैं यहाँ पे लगा के इसको फिक्स कर देती हूँ। ये देखें इस तरह से अब हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये ग्लू है, ग्लू से ये फैब्रिक खुद ब खुद जो है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। अब इसको हमने बंद करके रख दिया है। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, तो हमारा बैंड जो है कितना खूबसूरत और नीट जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे इसके ऊपर सिंपल सी सिलाई लगा देनी है, तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट रेडी होगा। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी डिज़ाइनिंग जो है अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इसके ऊपर मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, यहाँ पे हमने जो अच्छी तरह से ग्लू लगाई है, अब बिल्कुल उसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे किनारे वाली सिलाई लगानी है और अच्छी तरह से इसको हमने यहाँ से नीट कर देना है। ये देखें इस तरह से अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा के आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद इसके ऊपर कोई चुन्नट वगैरह नहीं आएगी, जैसे बैंड के ऊपर चुन्नट आती है या फिर बार बार फैब्रिक को सेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसा कोई झंझट नहीं है। आपने एक बार इसके ऊपर ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दिया, उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब इसका हमने यहाँ पे धागा कट कर देना है। इसको मैं यहाँ पे पक्का कर दूंगी। अब इसका धागा मैं इस तरह से कट कर दूंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे धागे हमने यहाँ से कट कर देनी है। इसको हमने गले को अच्छी तरह से जो है वो नीट कर देना है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे सारे धागे कट कर दिए। अब ये मेरा जो बैन गला है इस तरह से रेडी हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत और नीट रेडी हो चुका है और कितना आसान तरीका है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने बटन भी लगा दिए हैं और इसकी स्लीव्स भी हमने यहाँ पे अटैच कर दी है। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये जो है रेडीमेड शर्ट रेडी हो चुकी है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लेके। तो यहाँ पर देखिए कोई चुनट वगैरह नहीं आई, बहुत ही नीट हमारे ये बैंड रेडी हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलती हैं एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।